नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। मीटिंग की शुरुआत करते हैं। महामहिम राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपने 2 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान आपको बताते चले कि श्री नानकामता साहिब पहुंचे हैं। गुरुद्वारा श्री नानकामता साहिब पहुंचने पर महामहिम राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही गुरुद्वारा कमेटी ने स्मृति चिन्ह और शरोपा भेंट किया है। वहीं राज्यपाल ने भी गुरुद्वारा श्री नानकामता साहिब में माथा टेका और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। आपको बताते चलें कि गुरमीत सिंह नानकामता साहिब पहुंचे हैं और जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और साथ ही महामहिम राज्यपाल का ये दौरा रहा जहां पर वो माथा भी उन्होंने टेकते हुए नजर आए। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर गुरमीत सिंह नानकामता साहिब पहुंचे थे। श्री नानकामता साहिब में माथा टेका और सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आए हैं। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र समाज और जनहित ਵਿੱਚ पूरा काम करना चाहिए हैगा। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪੀਰੀ ਔਰ ਮੀਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਡਿਵਿਨਿਟੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ और दूसरी साइड में ब्रेवरी, करेज और जड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू सिखाया है निश्चय कर अपनी जीत करो। और दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी ने क्या है सचखंड वसे निरंकार। ये जड़ा प्रेम हैगा, ये जड़ा एकता हैगी है, ये सब तो बड़ा उपदेश हैगा गुरु। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। अल्मोड़ा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, उससे साफ हो गया है कि दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत तय है। उन्होंने ये भी कहा कि धामी सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है। 2022 में पार्टी ने जो भी संकल्प लिए थे उन सभी पर काम भी किया जा रहा है। देखिए, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। इस समय जो है कि हमारा जो फोकस है बद्रीनाथ जी की सीट जो है हम कई बार पहले भी जीते हुए हैं। इस बार हम एक बड़े बहुमत से हम बद्रीनाथ जी की सीट को जीतना चाहते हैं। और जहां तक मैंगलोर सीट है, मैंगलोर सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने कार्यकर्ताओं के और वहां की जनता के आधार पर एक अच्छे बहुमत से मैंगलोर सीट जीतेगी और हम लोग एक रिकॉर्ड बनाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया कि पुष्कर सिंह धामी सरकार का टाटा समूह की ओर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने का दावा हवा हवाई है। 2018 और 2023 में निवेशक सम्मेलन में प्रदेश का कीमती पैसा अंधाधुंध खर्च करने के बाद भी प्रदेश के युवाओं के हाथ खाली हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट ने यह भी कहा कि उत्तराखंड राज्य आज देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो चुका है जिसमें सर्वाधिक बेरोजगारी है। न सरकारी नौकरी है, न स्वरोजगार के कोई रास्ते। प्रदेश के युवाओं के लिए सब दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि शीशपाल बिष्ट ने धामी सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने बेरोजगारी पर भी सवाल किया है। उत्तराखंड सर्वाधिक बेरोजगारी वाला शहर बन गया है। दरअसल स्वरोजगार की कोई भी यहां पर रास्ते नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि टाटा समूह के साथ में किए गए जो वादे हैं वो भी हवा हवाई निकले हैं। लगातार बेरोजगारी अपने चरम पर है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, जिससे कई तरह की परेशानियां लोगों को
देखनी पड़ रही हैं। देखिए, पहाड़ में उद्योग चढ़ाने के नाम पर भाजपा सरकार ने 7 सालों में राज्य के बेरोजगारों को और जनता को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए और 2018 में भी जो है इन्वेस्टर मीट इस राज्य में हुआ, तब 1.5 लाख करोड़ रुपए के MOU होने का दावा जो है सरकार ने किया था और उस इन्वेस्टर मीट का उद्घाटन भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, लेकिन 1 रुपए का निवेश जो है उत्तराखंड में नहीं आया। फिर 2022 में यही सपना जो है भाजपा सरकार ने दोबारा से दिखाया और 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के MOU होने का दावा किया और इन्वेस्टर मीट के उद्घाटन में ही जो है दावा किया गया कि 40,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो गई है, लेकिन अभी तक कहीं 40 रुपए की जो है ग्राउंडिंग नजर नहीं आ रही है। केवल जो है दावे हो रहे हैं, जुमलेबाजी हो रही है, लेकिन धरातल पर जो है सरकार के दावे नहीं उतर रहे हैं। पौड़ी जिले में विधायक कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया है। इस मौके पर विधायक राजकुमार पोरी समेत कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है। आयोजित कार्यक्रम में विधायक राजकुमार ने यह भी कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी और करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश, एक विधान, एक निशान का नारा दिया था और धारा 370 खत्म करने के लिए उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। सभी कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ मेरे कार्यालय में पौड़ी में सभी लोगों ने आज अपने स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बलिदान दिवस मनाया। उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की और सभी लोगों ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की कि उन्होंने देश को जोड़ने के लिए, देश को एक सूत्र में बांधने के लिए जो अपना बलिदान दिया है, वो आज सभी लोगों को याद रखने योग्य है, स्मरण रखने योग्य है और सभी लोग उनको बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि के साथ, भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ सब लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। ऋग्वेद में हिमालय क्षेत्र को देवभूमि कहा गया है, जिसमें वर्तमान में उत्तराखंड का पूरा भूभाग सम्मिलित है। आपको बताते चले कि देवभूमि में जगह जगह देवताओं का वास है और यहाँ के ऐतिहासिक मंदिर भी किसी न किसी तरह से प्रसिद्ध हैं। इसी तरह से पूरे कुमायूं में गोलजमू या फिर गिल देवता बहुत प्रसिद्ध हैं। ये न्याय के देवता, कुमायूं के राजा भी कहे जाते हैं। मान्यता के अनुसार चंद्रवंश के एक सेनापति ने 12वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पर न्याय के देव गोलू देवता को लेकर कई कथाएं भी प्रचलित हैं। आपको बताते चलें कि आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि अल्मोड़ा से हैं, जहां पर न्याय के देवता गोलू देवता को माना जाता है और यहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये देवभूमि की हैं, जहां पर अल्मोड़ा का गोलू देवता मंदिर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जहां पर लोग जो हैं वो मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। अल्मोड़ा का गोलू देवता मंदिर काफी प्रसिद्ध है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए उमड़े हैं और साथ ही बड़ी संख्या में यहां पर मन्नतें भी मांगते हैं। न्याय के देवता माने जाते हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि अल्मोड़ा से हैं। देहरादून में वीकेंड के साथ में अतिरिक्त छुट्टी के दिनों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसकी वजह से शहरवासियों को झुलसती गर्मी से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा और इसके साथ में अब पुलिस भी अलर्ट मोड पर काम कर रही है, जिसे लेकर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने भी कहा कि वीकेंड के अलावा कोई अतिरिक्त छुट्टी आती है तो यात्रा सीजन के चलते पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने चीता मोबाइल टीम रखी है जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के इलाकों का मुआयना भी करेगी, ताकि जंगलों से जुड़े हाईवे पर अगर जाम लगा हो तो उसे व्यवस्थित किया जाएगा।
देखिए, जो ऑब्जर्वेशन है, जब लंबा वीकेंड होता है, जैसे सैटरडे संडे के साथ अगर मंडे या ट्यूसडे में कोई छुट्टी होती है, तो नेचुरल सी बात है, टूरिस्ट जो बाहर के आते हैं, जिनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। कभी कुछ लोकल इश्यूज होते हैं, जैसे परीक्षाएं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं संडे को आयोजित हुई, वो भी एक कारण होता है। साथ ही साथ एक धार्मिक बहुत बड़ा आयोजन इस संडे को भी था, जिसमें 1.25 लाख से ज्यादा लोग मैंने देखा कि वहां पर आए थे वहां पर। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं हमें हैवी ट्रैफिक को रोकना पड़ता है। और जैसा मैंने 2-3 पैच हमारे हैं, मोरन से लेकर जो आशा रोडी जो हमारा देहरादून का है, इस पैच में अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती है, हैवी व्हीकल खराब हो जाता है या हैवी ट्रैफिक को हम रोकते हैं, तो नेचुरल सी बात है, उसका दबाव लोकल यात्रियों को जाम के रूप में फेस करना पड़ता है। इन समस्याओं का समाधान के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि कम से कम हो। कल जिस तरह से 2 से 3 घंटे का लोगों को वेट करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं वो खेदजनक है। खबर पौड़ी से है, जहां के गलजीखाल ब्लॉक के छछोलीधार क्षेत्र में आपको बताते चले कि सड़क हादसा हो गया। दरअसल गलत दिशा में आ रहे वाहन को बचाने के दौरान एक कार संतुलन खो बैठी और खाई में जाकर गिर गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार सभी 7 यात्री सुरक्षित हैं। किसी तरह की कोई भी जनहानि नहीं हुई है। सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई, जिसमें राज्य के सहकारी समितियों की प्रबंधन समिति में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने को लेकर प्रस्ताव भी पास किया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने सरकार पर आभार जो है वो व्यक्त किया और कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने महिला शक्ति के सशक्तिकरण का लगातार काम करती आई है। केंद्र की सरकार ने भी नारी शक्ति बंधन का अधिनियम देश में पास किया है, संसद में, राज्य विधानसभाओं में और संसद में भी, लोकसभा में भी 1/3 बहुमत के आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए की है। और इससे पूर्ववर्ती जो हमारी राज्य की सरकार थी, आदरणीय भुवन चंद्र खंडूड़ी जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी जो है पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था पहली बार उत्तराखंड में की थी। ठीक इसी तरह से सहकारी क्षेत्र, सहकारिता का जो क्षेत्र है, वो भी काम करने का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसमें भी जो उनकी जितने भी समितियां बनती हैं, प्राथमिक समिति से लेकर के और राज्य स्तर तक की शीर्ष समिति तक, उसमें उन्होंने 1/3 आरक्षण की व्यवस्था पुष्कर सिंह धामी जी ने की है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और मैं समझता हूं इससे सहकारिता के क्षेत्र में भी महिला सशक्तिकरण को बहुत बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के लिए पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। उत्तराखंड सरकार आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी उचित प्रबंध किए गए हैं। यात्रा के सुचारू प्रबंधन के लिए सभी तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, इसलिए आने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना न भूलें। अगर आप 4 धाम यात्रा के इच्छुक हैं, तो यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट www.registration&touristcare.uk.gov.in या मोबाइल एप्लीकेशन टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा टाइप करके भी पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण कराए बिना यात्रा न करें। रजिस्ट्रेशन में जिस धाम के दर्शन के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, उस धाम का दर्शन उसी दिन ही करें। यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षित एवं सुखद 4 धाम यात्रा की कामना करती है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई है। बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर प्रदेश में रविवार से प्री मानसून की बारिश शुरू हुई। देहरादून, मसूरी समेत कई हिस्सों में बारिश। बड़ी खबर इस वक्त की, मौसम विभाग ने 27 जून तक जारी किया पूर्वानुमान। आपको बताते चले कि 27 जून को मानसून आने की पूर्वानुमान जो है वो जताया गया है। प्रदेश में रविवार से प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिश देखने को मिली। प्रदेश में रविवार से प्री मानसून की बारिश शुरू हुई। देहरादून, मसूरी समेत कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। 27 जून तक पूर्वानुमान जताया जा रहा कि मानसून दस्तक दे सकता है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। प्रदेश में रविवार से देहरादून, मसूरी समेत कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में रविवार से प्री मानसून की बारिश लगातार जारी है। देहरादून, मसूरी समेत कई हिस्सों में बारिश हुई है। हल्द्वानी में 4 दिन हुए पूर्व एक समुदाय के लोगों के द्वारा 2 नाबालिग को फुसलाकर ले जाने के विरोध में 2 दिन तक पूर्व कोतवाली में धरना दिया गया था। आपको बताते चलें कि इसके बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा संगठन के लोगों को आश्वासन भी दिया गया था कि जल्द ही उन लोगों की गिरफ्तारी कर बालिकाओं को सकुशल वापस लाया जाएगा। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसको लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने बहुउद्देशीय भवन का घेराव कर मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ विरोध प्रकट किया है। लोगों का भी कहना है कि आज जैसे ही भी मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू की बेटियों को बहलाकर ले जाते हैं, उन्हें मुस्लिम बना देते हैं, ये एक लव जिहाद का मामला है। वहीं लोगों का भी कहना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया, जिस पर आक्रोश में हिंदू संगठन के लोग धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी नहीं आएंगे, तब तक लोग यहां पर नहीं उठेंगे। वहीं उक्त मामले में अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र का भी कहना है कि इस मामले में हमारी 3 टीमें लगातार जांच कर चुकी हैं। जल्दी ही बच्चों को सकुशल परिजनों को वापस कर दिया जाएगा। लव जिहाद मामले पर कार्रवाई भी की जाएगी। दिन पूर्व 2 छोटी बच्चियां जिनकी उम्र 13 या 14-15 साल है, वो हल्द्वानी से लापता हो जाती है और जब पता चलता है तो एक दूसरे धर्म के, मुस्लिम धर्म का एक लड़का उनको ले जाते हुए दिख रहा है, जो कि लाल कुआं या मेरे ख्याल से उससे आगे ट्रेन में ट्रेस हुआ, ऐसा पुलिस का कहना है। और 4 दिन से हम लोग लगातार पुलिस से वार्ता में है और वो कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, टीमें भेज दी है, टीमें जा रही है, कार्रवाई कर रही है। तो उसी को लेकर हम सब लोग आज यहाँ मौजूद हुए कि आखिर वो कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है और वो बच्चियां कब तक आखिर बरामद हो पाएंगी। ये सब चीजों के लिए हम यहाँ आए थे और हमने जो पुलिस अधिकारियों से बात भी करी, तो हमारा ये कहना था कि कम से कम एसएसपी निकल के इस चीज में आए और अपना स्टैंड बताएं कि आखिर कहाँ तक कार्रवाई पहुंच रही है और किस तरह से पुलिस इन चीजों को कर रही है। कम से कम पता चले कि कब तक उनको बरामद कर लिया जाएगा। देखिए, आगे अभी हम सब लोग बैठे हैं, वार्ता का दौर हमारा लगातार चल रहा है। देखिए, उस पर डिपेंड करता है आगे क्या होता है। आपको ही पता है कि हमारी 2 हिंदू बच्चियां मुसलमान द्वारा भगा के ले जाने का मामला आया था। 4 दिन से पुलिस के द्वारा हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। 4 दिन से कोई कार्रवाई की हमें दिखता नहीं है कि उसमें कोई कार्रवाई हो रही है। और जो पुलिस के जो मुखिया हैं, कप्तान, 4 दिन से इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ना ये कप्तान यहाँ आए हैं, ना इनने इस मामले पे गंभीरता से कोई हमें दिख रहा है कि ये कोई कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी हमने कप्तान साहब को 3 बजे तक का समय दिया था कि कप्तान यहाँ आए, हमें बताएं, आश्वासन दें कि क्या कार्रवाई चल रही है इसमें। अगर 3 बजे तक कप्तान साहब यहाँ नहीं आते हैं तो हम पुलिस कप्तान का जो है पुतला दहन करेंगे यहाँ पे, और फिर आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो फिर उस समय पता चलेगा कि क्या क्या। आपको बताते चले कि 4 दिन से एक नाबालिग लड़की जो है वो लापता है, जिसके बाद हिंदू संगठन में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा और लगातार मांग भी की जा रही है। देखिए, बच्चे जब से गायब हुई है तभी से हमने अपनी टीमें एक्टिवेट कर रखी है। सीसीटीवी का और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है, उसका काम हमारा पहले ही चल रहा है, अभी भी हम उसका काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ हमें लीड मिली थी, 1-2 लीड पर हम लोग काम कर रहे हैं। आज एक नई टीम हमने भेजी है और
उम्मीद है कि जल्दी बच्चों के लिए। सर अब तक बात करें कितनी टीमें यहाँ से जा रही हैं और अब कितनी टीमें जाने वाली हैं यहाँ से? पहले 2 टीमें हमारी ऑलरेडी जो है उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। आज एक नई टीम हम और रवाना कर रहे हैं, तो आसपास के क्षेत्रों में जो लीड है उसको। सर मामला सेंसिटिव है, भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो उसको लेकर टीम कैसे काम करेगी सभी थाना चौकी क्षेत्रों में? देखिए, इसमें हमने सबसे पहले जो ठाणों को पहले भी निर्देश दे रखे थे कि ऐसे जो मामले हैं जिसमें इस तरीके से बच्चों को गुमराह किया जा रहा है या। देखिए, थाना बनपुलपुरा से 2 लड़कियां गायब हुई हैं जिनकी गुमशुदगी दर्ज है। पुलिस अपना काम कर रही है, 3 टीमें इसमें रवाना हैं, एसओजी 20 में लगी हुई है। इवन हमने साइबर सेल को भी एक्टिवेट कर रखा है कि सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई इनपुट मिलता है तो उस पर शीघ्र कार्रवाई कर इनकी बरामदगी की जाएगी। हमारे सीओ सिटी साहब खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं और मैं भी इसको देख रहा हूँ। टीमों को लगातार निर्देश दे रहे हैं और जहाँ जहाँ हमें संभावना लग रही है हम कंसर्न उन अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी दोनों लड़कियाँ मिल जाएंगी। मंगलौर उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मंगलौर के बीजेपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंगलौर विधानसभा के प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना के पक्ष में वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि इस बार मंगलौर विधानसभा से करतार सिंह बढ़ाना को जिताने का काम करे, क्योंकि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। पार्टी जिस प्रकार से अपना एक छोटा सा वार्ड मेंबर का चुनाव जितनी गंभीरता से लड़ती है, वो हर एक चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ में, चाहे वो मेन चुनाव हो चाहे वो उपचुनाव हो, पूरी गंभीरता के साथ, पूरा संगठन तत्परता के साथ, सजगता के साथ में चुनाव लड़ती है। और रही बात मंगलौर उपचुनाव की, निश्चित रूप से मंगलौर उपचुनाव में अब की बार कमल का फूल खिलेगा और जिस प्रकार से यहाँ के संगठन का, कार्यकर्ताओं का और जनता का रुझान निकल कर आया है। देश के महान क्रांतिकारी भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आपको बताते चले कि कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। और साथ ही आपको बताते चले कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, सैनिक कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के साथ में बीजेपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुएल का भी कहना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद किया जा रहा, जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया, कार्यकर्ताओं को उससे प्रेरणा मिलती है। उनका भी कहना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन दर्शन से बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ने में जो है वो प्रेरणा ले रहे हैं। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष, हमारे प्रेरणा पुरुष, जिनकी प्रेरणा से आज हम भारतीय जनता पार्टी में करोड़ों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनका बलिदान दिवस है। उन्होंने भारत की अखंडता के लिए सत्ता को ठोकर मारकर जो जम्मू कश्मीर के अंदर परमिट व्यवस्था थी, उस परमिट व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उन्होंने कश्मीर कूच का आह्वान किया था और वो कश्मीर गए और निश्चित रूप से देश की अखंडता के लिए वो जम्मू एंड कश्मीर की जेल में ही उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। लास्ट वीडियो में इतना ही। नमस्कार।